जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 मिशन ने अब तक 2 बड़ी खोजें की हैं। चांद पर ऑक्सीजन समेत कई पदार्थों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। साथ ही चांद का हैरान करने वाला तापमान मापा गया है। चंद्रयान 3 चांद पर रोवर प्रज्ञान ने खोजा सल्फर, ऑक्सीजन, आयरन... अब बस एक चीज मिली तो समझिए मिल गया पानी। चंद्रयान 3 फाइंडिंग 23 अगस्त को इसरो ने लैंडर विक्रम की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। उसके बाद से चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। बुधवार 30 अगस्त को प्रज्ञान का चांद पर 8वां दिन है। इस दौरान चंद्रयान 3 के जरिए इसरो ने बड़ी खोज की है। रोवर प्रज्ञान के पेलोड ने चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर समेत अन्य पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाया है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि जीवन की संभावना के लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी सबसे जरूरी है। इसके साथ ही रोवर ने चांद की सतह पर तापमान की माप की है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश है। दुनिया का कोई देश इस इलाके में नहीं पहुंच सका है। ऐसे में चंद्रयान 3 से मिलने वाले डेटा पर पूरी दुनिया की नज़र है। चंद्रयान 3 की खोज पर दुनिया की नज़र क्यों? चंद्रयान 3 से मिलने वाला डेटा क्यों खास है? इसे बारे में बात करते हुए स्पेस साइंटिस्ट टीवी वेंकटेश्वरन ने एएनआई से कहा, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और अमेरिकी ऑर्बिटर पहले ही रिमोट सेंसिंग के जरिए चांद के इस इलाके में खनिजों की मैपिंग कर चुके हैं, लेकिन ये रिमोट सेंसिंग 100 किलोमीटर दूर से की गई है। इसकी पुष्टि के लिए कुछ स्थानों पर उतरना होगा। अगर दूर से लिया गया डेटा चांद की सतह पर जुटाए गए डेटा से मैच करता है, तो रिमोट सेंसिंग के डेटा पर विश्वास और बढ़ेगा। इसके साथ ही चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की तलाश कर रहा है। खास बात यह है कि अगर ऑक्सीजन के बाद चांद पर हाइड्रोजन भी खोज लिया जाता है, तो ये चांद पर पानी की खोज की दिशा में बड़ा कदम होगा। चांद का तापमान। चंद्रयान 3 मिशन की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान को मापना है। रोवर ने मिशन के दौरान लैंडर को जो डेटा भेजा है, उसके आधार पर इसरो ने 27 अगस्त को चांद के तापमान का ग्राफ जारी किया था। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर विभिन्न तापमानों का अध्ययन किया है। सतह पर और उसके नीचे के बीच तापमान का अंतर हैरान करने वाला है। इसरो से जारी डेटा के मुताबिक चांद की सतह पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, जबकि 8 सेंटीमीटर गहराई में ये 0 से भी 10 डिग्री नीचे -10 रिकॉर्ड हुआ। यानी 8 सेंटीमीटर के अंतर पर तापमान में 60 डिग्री सेल्सियस का अंतर पहुंच गया। 4 मीटर गोलाई का गड्ढा। इसरो ने एक्स पर बताया कि जब प्रज्ञान रोवर प्रयोगों को अंजाम देने के लिए चंद्रमा की सतह पर घूम रहा था, तो उसे 4 मीटर व्यास वाला गड्ढा मिला, जो रोवर के स्थान से 3 मीटर आगे था। इसके बाद प्रज्ञान को एक नए रास्ते पर जाने का निर्देश दिया गया। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव ऐसे गड्ढों से भरा पड़ा है। कई गड्ढे तो इतने गहरे हैं कि उनमें कभी सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंची। चंद्रयान 3 ने अब तक चांद पर क्या क्या खोजा? इसरो ने मंगलवार 29 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पहले ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए चंद्रयान 3 की अभी तक की खोज के बारे में जानकारी दी थी। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के पेलोड ने जिन तत्वों की खोज की है, उनमें एल्यूमिनियम अल्ट सल्फर एस, आयरन फेक, क्रोमिशियम Cr, टाइटेनियम T, मैग्नीज Mn, सिलिकॉन C और ऑक्सीजन शामिल हैं। पिछले सप्ताह 23 अगस्त को भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा तो 140 करोड़ भारतीयों का दिल गर्व से भर गया। पूरी दुनिया ने भारत को बधाइयां दी। आज जब चंद्रयान 3 का रोवर चांद की सतह पर चहलकदमी करते हुए अपने मिशन को अंजाम दे रहा है, तो जरा उस शख्स को याद कर लेते हैं जिसने भारत को अंतरिक्ष में उड़ने का हौसला दिया, जिस पर सवार होकर आज एक युवा देश चांद पर पहुंच चुका है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने कुछ युवा वैज्ञानिकों के साथ मिलकर भारत की अंतरिक्ष गाथा लिख डाली। 1970 के दशक में जब देश अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जूझ रहा था, तो इस वैज्ञानिक ने बेंगलुरु शहर से दूर शेड्स के नीचे देश के लिए सैटेलाइट तैयार कर दिया। हम बात कर रहे हैं UR राव की 1962 में पड़ी भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव। साल 1962 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च INCOSPAR की स्थापना की और विक्रम साराभाई को इसका चेयरमैन बनाया।
यही आगे चलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बना, जो इसरो के नाम से ज्यादा मशहूर है। INCOSPAR के गठन के बाद से विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष मिशन को रफ्तार देने में जुट गए, लेकिन समस्या ये थी कि स्पेस टेक्नोलॉजी की जरा भी जानकारी कोई देश देने को तैयार नहीं था। ऐसे में साराभाई को रिसर्च और अन्य काम के लिए तेज दिमाग लोगों को जरूरत थी। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया की एंट्री 1966 में साराभाई ने अपने एक पूर्व PhD छात्र को फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज PRL अहमदाबाद में अपने पास बुलाया। इस 34 वर्षीय युवा वैज्ञानिक का नाम था उडुपी रामचंद्र राव यानी UR राव, जिसे भारत का सैटेलाइट मैन कहा गया। UR राव अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री ले चुके थे और कॉस्मिक रेंज पर काम कर रहे थे। जब राव ने भारत के सैटेलाइट प्रोग्राम की कमान संभाली तो वह टीम में इकलौते ऐसे शख्स थे जिसने सैटेलाइट को देखा था। उस समय सैटेलाइट इंजीनियरिंग टीम को त्रिवेंद्रम के पास तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS और अहमदाबाद में PRL के बीच विभाजित किया गया था। 1971 में विक्रम साराभाई की असामयिक मृत्यु हो गई और सतीश धवन इसरो के प्रमुख बने। सतीश धवन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के निदेशक थे और बेंगलुरु से बाहर नहीं जाना चाहते थे। धवन ने इसरो को अहमदाबाद से बेंगलुरु ले आने के लिए बातचीत की, जिसे राव ने मौके के रूप में लिया। कर्नाटक उनका अपना प्रदेश था। उडुपी और बेल्लारी में उनका बचपन बीता था। शेड्स के नीचे सैटेलाइट प्रोग्राम की शुरुआत। बेंगलुरु में जमीन की तलाश शुरू हुई। कर्नाटक सरकार ने राव को बेंगलुरु शहर के बिल्कुल बाहर कुछ शेड दिए। इन्हीं शेड्स में थर्मोकोल, विनाइल और डक्ट टेप का इस्तेमाल करके साफ कमरों में बदला गया, जिनके नीचे भारत के सैटेलाइट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इन्हीं शेड्स के नीचे युवा वैज्ञानिकों की टीम ने UR राव के नेतृत्व में काम करना शुरू किया, जिनकी औसत उम्र 26 साल थी। 1972 से 75 तक लगातार यहाँ काम चलता रहा और भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट बनकर तैयार हुआ, जो कि एक शानदार कदम था। किसी भी देश ने 3 साल में सैटेलाइट नहीं बनाया था। इसके बाद UR राव की निगरानी में 18 और सैटेलाइट के डिजाइन तैयार हुए। बाद में वह इसरो के चेयरमैन बने और 1 दशक तक इस पद पर रहे। वे इसरो के ASLV से PSLV तक के सफर के साक्षी रहे। 2017 में 85 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। बेंगलुरु स्थित इसरो का सैटेलाइट सेंटर आज उन्हीं के नाम पर जाना जाता है।